हे गाइस, वेलकम टू वर्डप्रेस सीरीज। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो में जैसे एक्स्ट्रा थीम को हमने किया था, मैं अभी क्या करता हूँ कि एक्स्ट्रा थीम तो ठीक है, इनबिल्ड होती है कि अगर आपको स्क्रैच से नहीं करना है तो आप एक्स्ट्रा थीम को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और आपका क्या होता है कि आपका टेम्पलेट जो है वो नॉर्मली दिखना शुरू हो जाती है। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, मतलब स्क्रैच से सीखते हैं कि हेडर कैसे बनाना है, फुटर कैसे बनाना है और कौन कौन सा प्लगइन्स का हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हम समझेंगे और मेनू जो जैसे मेनू होती है तो वो कैसे हम सेट कर सकते हैं, मतलब कि एलिमेंटर के जरिए ये सब सारा चीज हम समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मैं अगेन क्या करता हूँ, अगेन मैं एक अलग से थीम लेता हूँ। जो लाइट थीम होती है ना, उसको आप देखिए, आपको लोडिंग टाइम भी आपको देखना है, सारी चीज देखना है, तो सबसे बेटर है कि आप हेलो एलिमेंटर का एक थीम होती है जिसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, और एक प्लान भी बना लीजिए कि आपको कैसे बनाना है चीजें, मतलब कि हेडर कैसा होना चाहिए, कहाँ पे लोगो होना चाहिए, फोन नंबर कहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है आपको पहले से प्लानिंग होना चाहिए। ओके, तो जैसे देखो मैंने अभी इंस्टॉल किया हेलो एलिमेंटर थीम। ओके, अगर बाकी को अगर आप चाहे ना कोई भी थीम को, जैसे कि ये थीम मेरा नीड नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से डिलीट कर दीजिए क्योंकि आपका फाइल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप यहाँ से डिलीट ही कर दें और जो रिक्वायरमेंट है उसी थीम को आप यहाँ पे रखिए। तो जैसे ही आप हेलो एलिमेंटर जो सॉरी हाँ हेलो एलिमेंटर थीम को अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन को भी आपको करना पड़ेगा, वो है आपका एलिमेंटर प्लगइन। ओके, एक तरह का बिल्डर है, मतलब कि आप वेबसाइट को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी फ्री और पेड वाला ही होता है चीज़ें, कि इसमें भी आपको वही कि बहुत सारी चीज़ लॉक हो जाता है एंड अलग अलग तरीके से, मतलब कि अगर आप एडवांस लेवल का कुछ करना चाहते हैं तो वो सब बनेगा नहीं। ओके, तो ये कुछ सेटिंग है जिसको आपको देख देख के आपको यहाँ पे करना है, तो अपग्रेड नहीं करना है। मैं आगे दिखाऊंगा कि एलिमेंटर प्रो कहाँ से मिलेगा आपको और फिर आप यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं स्किप करते हुए चले जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जस्ट इसे इंस्टॉल ही करना है। ओके, तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए और साथ ही साथ मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे जाना है डैशबोर्ड पे, क्योंकि एक बार इंस्टॉल हो गया। ओके, और एक और प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि हेडर और फुटर आपको बनाना है। तो यहाँ पे बहुत कुछ मैं बताऊंगा, जैसे कि इधर से बहुत कुछ है, जैसे पॉपअप कैसे बनाते हैं और भी चीज़ें। यहाँ पे लिखना है हेडर एंड फुटर। देखिए, कस्टम अगर आपको बनाना है तो हेडर एंड फुटर यहाँ पे लिखिए। तो एक प्लगइन आपको यहाँ पे भी यूज करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं प्लगइन है, जो आप अपने हिसाब से जो है पूरी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। और बेसिकली ये वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। काफ़ी रिव्यू भी अच्छी है और काफ़ी लोग इसको यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको यूज करना है, इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद फिर हेडर और फुटर। तो देखिए, बेसिकली आपको हेडर जिस टाइप का चाहिए, कि कहाँ पे हेडर चाहिए, प्लस में मेनू, तो वो सारे चीज़ जो है आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ एंड ये कुछ एक्टिवेट हो गया। कुछ कन्फिगर अगर करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है जो आपको फ्री में मिलती है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ प्रो है और कुछ जो है आपका फ्री में है। प्रो तो ज़्यादा है बट फ्री वाला बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू सेटअप एंड गो टू डैशबोर्ड कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा अभी इंस्टॉल हो चुका है। ओके, और मेनू को भी अगर आप चाहे तो पहले सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे पेजेस हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा तो है नहीं, अबाउट है और कुछ इस तरीके से है। तो मेनू में बाद में दिखाता हूँ या फिर अभी भी देख सकते हैं। देखिए, अपीयरेंस में आपको जाना है, यहाँ पे मेनू में जाना है। एक मेनू में सिंपल सा सेटिंग करके दिखा दो, ताकि मैं आगे जो हेडर बनाऊंगा तो उसमें मैं दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल हेडर। ओके, हेडर फुटर जितना मेनू बनाना है उस तरीके से बनाना है। और ये डिस्प्ले लोकेशन है, ये मैं HTML टू वर्डप्रेस जब मैं बताऊंगा तो इसमें बताऊंगा कि इसका रोल क्या है और कैसे ये काम करता है। ओके, सो क्रिएट मेनू कर देते हैं और यहाँ से कुछ ले लेते हैं, जैसे लाइक होम ले लेते हैं, अबाउट और सिंपल पेज, 3 पेजेस हम यहाँ पे ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखो पोस्ट को भी आप ले सकते हैं, कस्टम लिंक कुछ होता है तो उसको भी ले सकते हैं। जैसे मैं भी फिलहाल हैश दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्विस। ओके, सर्विसेज।
तो इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। कैटेगरीज को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन ऑप्शन में कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि लिंक टारगेट होता है ना, कि लाइक लिंक पे क्लिक होने से नया टैब ओपन हो जाए। कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा अगर आपको ऐड ऑन करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ फंक्शन होती है, तो इसको भी आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा 4-5 मेनू। देखिए यहाँ पे ना मल्टी जो होता है ना ड्रॉप डाउन मेनू, तो उसको भी बना सकते हैं, जैसे इस टाइप का सब मेनू भी बना सकते हैं। ओके, तो बाद में इसको समझते हैं सब मेनू कैसे बनेंगे। तो फिलहाल के लिए सिंगल मेनू में बनाता हूँ और चलते हैं हेडर बनाने के लिए। ओके, सो हेडर आपको देखिए प्लान करना है, मेरा भी प्लान है नहीं तो मैं किसी भी तरीके से बता रहा हूँ, बट आप प्लान जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये वाला देखिए मेनू बन गया है, यहाँ पे हेडर एंड फूटर है और हमें क्या करना है कि एक हेडर एंड फूटर बनानी है। तो ऐड न्यू करना है हमें, इसका नाम देना है हेडर। और ये यहाँ पे लिखा है ना टाइप ऑफ टेम्पलेट, ये दिखेगा कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडर, और हेडर डिस्प्ले कहाँ पे होगी। अगर आप चाहते हैं कि इंटायर वेबसाइट में हो, जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है पोस्ट पेज, तो दोनों में दिखना चाहिए, कैटेगरीज हर जगह पे, तो आप इंटायर वेबसाइट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं, देखिए अलग अलग टाइप की यहाँ पे कुछ लोकेशन है जो टेम्पलेट है उसमें दिखा सकते हैं। जैसे आपको कभी कभी चाहिए होता है कि पेज जो पोस्ट होता है उसके लिए अलग से मुझे हेडर चाहिए, किसी सर्च के लिए मुझे अलग हेडर चाहिए, फ्रंट पेज के लिए अलग चाहिए, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो मैं फिलहाल इंटायर वेबसाइट ले लेता हूँ। ओके, यूजर रोल करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हर किसी के लिए रहेगा। बाकी इधर से देखिए ये सब तो स्टेटस छोड़ दीजिए, टेम्पलेट में जाना आपको, ठीक है। तो ये बाद में आपको जब हम होम पेज बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे इसका यूज है। ओके, तो फिलहाल ले लेते हैं फुल विथ। फुल विथ का मीनिंग होती है कि आपका एकदम पूरा इंटायर एक पूरा विथ बनेगा, उसमें ही आपको मतलब कि एक इसमें होती है बॉक्स विथ और एक फुल विथ होती है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से करना है पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद जो है यहाँ से चले जाना है एलिमेंटर में। ओके, सो एडिट विथ एलिमेंटर में मैं चलता हूँ और इसको कर लेते हैं एडिट। ओके, तो सिंपल सा मैं बनाऊंगा। ओके, तो ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है। और एलिमेंटर में एक चीज और होती है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाके, ओके, सो यहाँ पे सेटिंग में जाके और कुछ कुछ चीजें आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल टाइप की होती है ना, मतलब कि आपको बार बार फॉन्ट फैमिली चेंज करना पड़ता है, या फिर फॉन्ट का साइज चेंज करना होता है, कलर चेंज करना होता है। तो यहाँ से जो है नॉर्मली ना, जैसे कि ग्लोबल कलर होती है कि प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी कलर कौन सी होगी, मतलब जैसे बटन हो गया या हेडिंग हो गया, तो उस टाइप का जो कलर है, तो वो कलर जो है आपको ये सब जैसे मैंने बताया कि पहले से प्लानिंग होती है। आप चैट जीपीटी से भी इसका पूरा प्लान निकाल के और कलर वुलर को आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो प्राइमरी कलर ये क्या होता है, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, 4 कलर में आपका वेबसाइट पूरा बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप चाहो तो सेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिजेबल भी कर सकते हैं। ओके, एंड कस्टम कलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको 1 मिनट में सेव कर देता हूँ। ओके, फॉन्ट होती है, जैसे कि फॉन्ट प्राइमरी फॉन्ट फैमिली कौन सा होगा, तो जैसे रोबोटो है, आप चाहो तो आप अपने हिसाब से, यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट है और आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल फॉन्ट से, और वहां से आप इसको सेट कर सकते हैं। एंड ये प्राइमरी सेकेंडरी होता है ना, जैसे हेडिंग, सब हेडिंग, फिर उसके बाद जो टेक्स्ट होती है तो उसका एक्सेंट, जैसे लाइक वो जैसे होती है कि बटन वटन में जैसे जो होती है फॉन्ट, तो वो सब पूरा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए हर जगह पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे फॉन्ट सेट है, ये बाय डिफॉल्ट है। ओके, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अलग अलग टाइप का, कुछ जगह पे रोबोटो है और कुछ जगह पे अलग अलग टाइप का यहाँ पे है। ओके, तो इसको भी मैं करता हूँ, आगे चलता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए टाइपोग्राफी वही होती है, H1, H2, H3, ये 6 तक चलता है, ठीक है। तो टाइपोग्राफी का भी जो आप नॉर्मली यूज यहाँ पे कलर या फिर जो भी फॉन्ट फैमिली है, तो उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्लोबल सेटिंग है, बटन के लिए, फॉर्म के लिए, इमेजेस का कुछ जैसे बॉर्डर देना है या उसकी साइज को करना है, बॉर्डर रेडियस है, आप जो भी चीज चाहे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। लेआउट क्या होनी चाहिए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। स्क्रॉल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीजें। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना में बनना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ फिलहाल
1200। तो इस तरीके से जो है गैप कितना होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये सब जो है आपको सेटिंग कर लेना है। तो ये पूरा ग्लोबल सेटिंग कर लीजिए आपके प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब प्लानिंग जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करके और फिर जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और एक मैं कंटेनर यहाँ पे सॉरी मैं इसको क्रॉस करते हैं एक बार, इसको सेव करके। ओके, और यहाँ से मुझे लेना है एक जैसे फ्लैक्स होती है और ग्रिड होती है, तो फ्लैक्स का ही यूज करिए। ओके, और यहाँ पे देखिए कि जैसे ये कॉलम है और ये ग्रिड होता है, तो जैसे अगर आप फ्रंट एंड जानते हैं जैसे CSS और HTML, तो देखिए रो के अंदर ही कॉलम आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पहले ले सकते हैं जैसे रो। ओके, सो रो में देखिए यहाँ पे बॉक्स और फुल विड्थ दोनों ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से देखिए यहाँ पे 3 होता है, लेआउट, स्टाइलिंग और एडवांस, ठीक है। तो तीनों को देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो फुल विड्थ में क्या है कि थोड़ा ये वाइड में आती है, मतलब पूरा स्क्रीन पे आता है। ओके, तो मैं फिलहाल फुल विड्थ ही लेता हूँ, 100% दे देते हैं। अगर मिनिमम हाइट कुछ देना है तो वो दे सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 30, तो छोटा सा यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक या ये यहाँ पे आ गया लाइक हॉरिजॉन्टल। ओके, और इसका जो है मैं स्टाइलिंग करूंगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया कि गैप उप जो है, तो गैप को भी आप कम बेसी कर सकते हैं यहाँ के जरिए। ओके, और ये जस्टिफाई कंटेंट होती है कि कंटेंट को कैसे दिखाना है इसके अंदर, ठीक है। बाद में इसको देखते हैं। और जैसे जैसे डिजाइन होते रहेगा, मैं क्या करता हूँ एक नॉर्मल से एक कलर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कैसे दिख रहा है। मैं रेड कर देता हूँ। ओके, सो आपको पता चलेगा कि कैसे दिख रहा है। ओके, सो बॉर्डर वॉर्डर तो हमें चाहिए नहीं, ये सभी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ तक चलो मैं एक पट्टी ले लिया, सिंपल सा पट्टी, और फिर से कंटेनर को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, ओके, सो कंटेनर मैंने डाल दिया। और मुझे जो है ना एक तरफ मुझे लोगो चाहिए और एक तरफ ऐसे नॉर्मली होता है ना जैसे सोशल मीडिया चाहिए होता है। ये टॉप का एक मतलब बोल सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट में कर देता हूँ। तो ये देखिए बगल अगल बगल में आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, लोगो का जगह थोड़ा कम रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको कर देते हैं 20%। ओके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लोगो, या फिर ऐसे लोगो नहीं डालते, मैं क्या एक काम करता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो मैं कर देता हूँ इसको कुछ 80%। ओके, और यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, जैसे होती है आपकी फ़ोन नंबर या फिर अलग अलग तरीके से कुछ भी, जैसे तो वो सब चीज़ें हम ले सकते हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ से इनलाइन में कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं डालूँगा, मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ एक ईमेल का आइकन, सॉरी इनवेलप लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये मैं ले लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे, और कुछ भी मैं एक ईमेल दे देता हूँ, जैसे कि test@example.com। ओके, एंड यहाँ पे आप लिंक भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना मेल टू, इस तरीके से। तो आप अपना दे दीजिए वो ईमेल को, तो ईमेल कनेक्ट हो जाएगी। ओके, और दूसरा में हमें चाहिए फ़ोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ोन, और ये सब में कुछ भी एक आइकन ले लीजिए, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ से सेट कर देंगे फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर में कुछ भी दे देते हैं फिलहाल के लिए, कुछ इस तरीके से। ओके, और अभी हमें क्या करना है, इसको कलरफुल करनी है। तो यहाँ पे देखिए आइकन का कलर है, तो आइकन का कलर मैं ले लेता हूँ वाइट, क्योंकि रेड के साथ वाइट ही सही लगेगा। और एक है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को भी देखिए रोबोट ऑटोमेटिक आ रहा है, आप यहाँ पे साइज यूज कर सकते हैं, जैसे 15 पिक्सल, और यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, और इसको थोड़ा देखना भी पड़ेगा कि ये दिखेगा कैसे, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो इसको ना क्या कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके जो मेन होता है ना, आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर आइकन लिस्ट है। ओके, सो ये कंटेनर में जाके, क्योंकि ये बॉक्स है, एडवांस में जाके यहाँ पे कर दीजिए पैडिंग कर दीजिए 0। ओके, और इसमें भी आप जाके कर सकते हैं पैडिंग 0। तो इससे क्या होगा, थोड़ा गैप कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए हल्का सा आ जाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मेन वाला में ही करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे पैडिंग तो 0 कर दिया, बट ठीक है, चलो मैं इसको बाद में फिर देख लेते हैं। और एक और कंटेनर है जहाँ पे मैं ले लेता हूँ सोशल मीडिया का। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सोशल, और इस तरीके से सोशल मीडिया का, या आप आगे भी आप जितना भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम भी यहाँ पे
ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंस्टाग्राम को भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ाना होगा, मतलब इसका साइज़ अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जस्ट ए मिनट, एक यहाँ पे साइज़ आ गया लेआउट में 80% और इसका है 20%, तो इसको भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ, 80 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 70। ओके, और इसको थोड़ा सा छोटा, अगर जैसा भी चाहिए, यहाँ पे शेप होती है तो स्क्वायर में या सर्कल जैसा भी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, एंड ये जो है इसकी साइज़ जो है, तो साइज़ को मैं कर देता हूँ लाइक 20। ओके, और भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, एंड इसमें पूरा मैं क्लिक करके और इसको कर देना है मुझे सेंटर। ओके, सो इस तरीके से बन जाएगा। इसको पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद यहाँ से देखना है कि आपकी ये चीज़ें कैसे दिख रही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिख रही है। और जैसे कि यहाँ पे हमने ये कॉलम था हमारा, बेटर होगा कि इसको सेलेक्ट कर करके आप काम करें। ओके, तो ये कॉलम है हमारा, यहाँ पे मैं चले जाता हूँ कंटेनर पे और मैं इसको फुल विड्थ ना करके मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये बॉक्स में दिखे। जैसे यहाँ पे डालेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कुछ एक नॉर्मल सा। उसके बाद फिर अगेन आप जैसे जो लेते हैं ना, लाइक वही रो लेना है आपको। रो लेने के बाद जो है अगेन सेम ही चीज़ होती है कि आप अपने हिसाब से फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक लोगो हमें लेना है तो डुप्लीकेट करते हैं और एक तरफ हमें मेनू लेनी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है साइज़ को अरेंज कर लीजिए। ओके, तो मैं लेता हूँ 20 या 30 पिक्सल और यहाँ पे मैं डालता हूँ लोगो। ओके, सो साइट लोगो ऐसे नॉर्मल यूज़ करेंगे और यहाँ पे पिक्चर अगर होगा तो बढ़िया है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ पिक्चर। ओके, सो एक लोगो हमें अगर मिल जाती है तो लोगो हमें, या फिर आप बना लीजिए लोगो को कहीं से भी बना के। जैसे कोई भी एक मैं ले लेता हूँ, फिलहाल इसको ही ले लेता हूँ लोगो, क्योंकि मुझे इसी को दिखाना है मान लीजिए। तो यहाँ पे रख दिया और बाकी आपको डिज़ाइन कैसा चाहिए तो उस हिसाब से। फिर यहाँ पे मेनू लेना है और मेनू में ये वाला लेना है नेविगेशन मेनू, ठीक है। और इस तरीके से मेनू, और जैसे कि हमने बनाया था हेडर नाम का, तो देखो ऑटोमेटिक आ गया। थोड़ा बहुत डिज़ाइन करनी है इसकी, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो गैप है वो कैसे लेना है। एंड यहाँ पे टाइपोग्राफी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ अपर केस, थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। साइज़ को मैं ले लेता हूँ 16। कलर्स जो होता है ना, कलर जो है, कलर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पूरा ब्लैक। एंड देखिए यहाँ पे हॉवर भी है और एक्टिव भी है, तो हॉवर में कुछ इस तरीके से आ रही है, बट बल्कि आप चेंज कर सकते हैं इसको। और बाकी ड्रॉप डाउन का भी यूज़ है नहीं, तो इस तरीके से भी नहीं करते हैं। ओके, सो पैडिंग यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो जितना लेना है अगर आप इसको 0 कर दें तब भी ठीक है, और नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 15 है तो मैं कर देता हूँ 25, तो एक दूसरे के बीच में गैप आ जाएगी। ओके, और भी चाहिए अगर आपको गैप, तो आप क्या कर सकते हैं, लेआउट में जाके, ये लेआउट में जाके और आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अगेन पब्लिश करते हैं और ये कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसके अलाइनमेंट यहाँ पे देखें, अभी अलाइनमेंट ठीक ठाक नहीं है, तो अलाइनमेंट एक बार यहाँ पे सेंटर है तो मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ। और जैसे अगेन जैसे मैंने बोला ना कि जो होती है ना ये बॉक्स जो होती है, उसको जो है पैडिंग आप 0 कर दीजिए, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और देखिए यहाँ पे ना एक ऑटोमेटिक जो है एक विड्थ पकड़ रहा है और वो है 1140, मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसमें भी थोड़ा सा गैप हम कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और पूरे बॉक्स को मैं क्या करता हूँ, इसको कर देते हैं सेंटर, जस्टिफाई। और बाकी जो है अगर आपको लेना है, मतलब कि इसको भी मैं कर देता हूँ सेंटर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा। और ये हेडर है, तो अब देखिए रिस्पॉन्सिव भी आपको देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिव कैसे दिख रहा है। तो देखिए बहुत ही बेकार दिख रहा है, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा, पूरी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन कर लीजिए ताकि प्रॉपर आपको पता चले।
तो चलिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ पैडिंग। देखिए मोबाइल के लिए अलग से पैडिंग, अब 10 पिक्सल इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, राइट से 10 पिक्सल ले लेता हूँ। ओके, एंड ये वाला जो बॉक्स है उसको भी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, जैसे कि इसका गैप या फिर अलग अलग चीज़ें। ओके, कुछ इस तरीके से। और बाकी पूरे बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, एक बॉटम में भी थोड़ा सा ले लेते हैं। ओके, ये वाला जो है ये मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, बल्कि इसको प्रोफेशनली अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो है इसको मैं ले लेता हूँ परसेंटेज में, मान लीजिए 45। एक मिनट, ये कंटेनर है तो ये पूरा कंटेनर है, इसमें हम चलते हैं और यहाँ पे पिक्सल की जगह पे परसेंट कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए 45। ओके, और एक और है जो यहाँ पे नेविगेशन के लिए है, इसको भी मैं करता हूँ परसेंटेज और यहाँ पे ले लेते हैं 45%। ठीक है, तो ये अगल बगल में कुछ ऐसे नॉर्मल से मैंने देखा है, बल्कि इसको प्रोफेशनली पूरा डिजाइन आपको करना पड़ेगा। ओके, सो ये हेडर था जिसमें आप रिस्पॉन्सिव और नॉर्मली आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।